वेलकम बैक गाइस। बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया है और बिटकॉइन के अंदर गाइस अच्छा खासा जो है वॉल्यूम लग रहा है। अमेरिका के अंदर जो न्यूज़ है बिटकॉइन के हवाले से वो बड़ी बिटकॉइन को बुलिश कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप गाइस बिटकॉइन को मजीद पंप कर सकते हैं। इस हवाले से गाइस जो भी अपडेट्स हैं बिटकॉइन की, बिटकॉइन कितना पंप कर सकता है और आल्ट कॉइन्स में हम कितना बड़ा पंप देखने वाले हैं। इसके अलावा गाइस जो अमेरिका के अंदर बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं वो बिटकॉइन का कितना पंप कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस बिटकॉइन की अच्छी खासी सप्लाई जो है ना एक्सचेंजेस के ऊपर शॉर्ट हो रही है और यहाँ पे अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम लग जाता है गाइस तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बड़ी जबरदस्त यहाँ से पंप होने वाली है। और गैस दुनिया के जो टॉप के एसेट्स हैं बाय मार्केट कैप बिटकॉइन गैस उसमें नंबर 7 पे आ गया है और यहाँ से बिटकॉइन जो है अब गूगल को भी फ्लिप कर सकता है। तो गैस ये सारी अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा गाइज, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बीटीसी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। बिटकॉइन के अंदर गाइज 63 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घंटे पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। और गाइज यहाँ पे कुछ न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर ना इतना हम पंप देख रहे हैं और इसका मजीद पंप आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज जो डोनाल्ड ट्रंप है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस दिन पहले दिन वो ज्वाइन करेंगे अपने ऑफिस को उस दिन वो बिटकॉइन का कोई ऑर्डर दे सकते हैं, बिटकॉइन को परचेज करने के लिए कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर दे सकते हैं जिसमें अमेरिका की गवर्नमेंट जो है बिटकॉइन को बाय कर सकती है और बिटकॉइन की मजीद सप्लाई जो है एक्सचेंजेस से शॉर्ट हो सकती है और बिटकॉइन के अंदर मजीद फोमो की वजह से बीटीसी गाइज मजीद पंप हो सकता है। और यहाँ पे भी गाइज आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका की ट्रेजरी है वो हर साल 2 लाख बीटीसी जो है ना बाय करने का प्लान बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर अमेरिका बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे बाय करेगा ना तो भाईजान अमेरिका बाकी मुल्कों को भी इन्फोर्स करेगा कि वो भी बिटकॉइन को बाय करके स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे इसको यूज करें और इसको होल्ड करें। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह का चक्कर कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अगर इस तरह का कोई पुश आएगा तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनकी कोई वैल्यू औकात नहीं है वो भी जनाब बिटकॉइन को बाय करने पे मजबूर हो जाएंगे। और गाइस अभी बिटकॉइन के अलावा आप देखें बाकी क्रिप्टो मार्केट में कोई हलचल नहीं है। इथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना, डॉज कॉइन, कार्डानो, ट्रॉन वगैरह किसी में कोई ज्यादा हलचल नहीं हो रही सिवाय बिटकॉइन के। और यहाँ से अभी जो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है जैसी वो कम होगी तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो आल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर कितना बूम आ सकता है। उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आगे आपके साथ शेयर करता हूं। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं 2.5 बिलियन डॉलर के जो शॉर्ट्स हैं वो गाइज यहाँ पे लिक्विडेट हो चुके हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि कुछ लोगों ने 1 लाख डॉलर के ऊपर शॉर्ट लगाई होगी और 1 लाख डॉलर को टच करने के बाद बीटीसी थोड़ा सा नीचे तो आया था, लेकिन जैसे ही बीटीसी ने यहाँ पे एक रैली बनाई है तो बहुत सारे बड़े ट्रेडर जिन्होंने 1 लाख के ऊपर शॉर्ट लगाया हुआ था तो उन्होंने गाइज अपनी पोजीशन बढ़ाने के बावजूद बिटकॉइन ने उनको लिक्विडेट कर दिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के गाइज जो वेल वॉलेट्स है ना उनके अंदर अच्छा खासा इजाफा हो गया है और वेल वॉलेट्स ने अच्छी खासी बीटीसी की जो बाइंग है वो की है। और गाइज अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की इंफॉर्मेशन की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज की वजह से पूरी मार्केट में एक फोमो फैल गई हुई है और यहाँ से स्पेकुलेट भी किया जा रहा है फोर्ब्स की तरफ से भी कि बिटकॉइन जो है 15 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप को हिट कर सकता है। तो गाइज अभी इस टाइम बिटकॉइन की जो प्राइस है वो आपने देख लिया कि 1 लाख डॉलर के ऊपर है। तो यहाँ से बिटकॉइन का आप अगर मार्केट कैप देखें तो बिटकॉइन का मार्केट कैप तकरीबन 2 ट्रिलियन के पास है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे दुनिया बाय करती है ना तो यहाँ पे गैस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वॉल्यूम लगेगा और 15 ट्रिलियन डॉलर का जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है गाइस वो बिटकॉइन की प्राइस को 7 लाख डॉलर से ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन $500,000 डॉलर को टच करेगा इन सारी न्यूज के बगैर, लेकिन अगर ये सारी न्यूज आ जाती हैं तो गाइस $500,000 डॉलर को भी बीटीसी ब्रेक कर देगा। और गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं जितनी ज्यादा बिटकॉइन के अंदर बाइंग हो रही है, जितने ज्यादा वेल वॉलेट्स जो है बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी वेल्स की एक्टिविटी है, उतने ज्यादा गाइस एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन के जो रिजर्व हैं वो कम होते जा रहे हैं और जितने ज्यादा रिजर्व कम होंगे उतना ज्यादा बिटकॉइन पंप करेगा। तो सप्लाई का गाइस बहुत मेजर फैक्टर है क्योंकि सप्लाई जो है बिटकॉइन की लिमिटेड है और पूरी दुनिया के जो बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह माइकल सेलर ने भी अभी आपको पता है रिसेंटली उन्होंने मजीद बिटकॉइन बाय की हैं और पूरी दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी इस टाइम जो नजरें हैं वो बिटकॉइन के ऊपर हैं और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है
वो भी बिटकॉइन को इस टाइम भर भर के बाय कर रहे हैं। और आपको पता है गाइस, ब्लैक रॉक जो है वो ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और इन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई हर जो बड़ी कंपनी है उनको 1 से 2% का जो पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन के अंदर एलोकेट करना चाहिए। तो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं, तो अगर वो अपनी बैलेंस शीट का हिस्सा बनाएंगे बिटकॉइन को सिर्फ 1 से 2% का भी, तो बिटकॉइन की सप्लाई पहले शॉर्ट है, और जब इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम लगेगा तो बीटीसी की प्राइस जो है वो अच्छी खासी गाइस यहाँ से पंप हो सकती है। और यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हैं, अगर हम 2016 के बाद, 2020 के बाद, 2024 में अभी जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, ये आपको जो ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें बेसिकली बिटकॉइन का जो हाई है उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और आने वाले वीक्स में गाइज यहाँ पे बिटकॉइन का एक जो बड़ा पंप है वो बिटकॉइन का जो एक बड़ा टॉप है ना वो लगा सकता है। और गाइज बिटकॉइन की और कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल करेंसीज के दरमियान एक बेहतरीन फर्क ये है कि वक्त के साथ साथ जो हमारी करेंसी है, जो डॉलर है, जो पीकेआर है, जो आईएनआर है, उसकी वैल्यू में लगातार कमी होती जा रही है, जबकि जो बिटकॉइन है इसकी वैल्यू में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जो दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इस टाइम बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझ रहे हैं, और इसी वजह से वो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन आपको पता है एक डिजिटल गोल्ड है। और जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है, जिसका हमारा पाक रुपी है, इसमें लगातार कमी क्यों होती जा रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है गैस बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और किसी भी मुल्क को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो मजीद पैसे छाप लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी मुल्क को जो करेंसी अपनी छापनी होती है ना, उसके पीछे गोल्ड के या फॉरेन रिजर्व मेंटेन करके उसके अगेंस्ट उनको करेंसी छापनी होती है, लेकिन रिजर्व उतने ही होते हैं, करेंसी मजीद छाप लेते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब बिटकॉइन में तो गाइस ऐसे हो नहीं रहा, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, और बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से बिटकॉइन की जो इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा नहीं हो सकता। तो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से गाइस जो पूरी दुनिया के बड़े बिलियनर्स हैं वो इस टाइम बिटकॉइन को जो है बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्लोबल रैंक है टॉप एसेट्स बाय मार्केट कैप। दुनिया के अंदर जितने भी एसेट्स हैं ये उनका मार्केट कैप है। इसमें आप देखें सबसे पहले नंबर पे आपको गोल्ड नजर आएगा, दूसरे नंबर पे एप्पल है, तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एनवीडिया है, अमेजोन है, गूगल है, और सातवें नंबर पे आप देखें गाइस बिटकॉइन आ चुका है। और बिटकॉइन जब मैं आपके साथ पहले वीडियो शेयर कर रहा था तो उस टाइम बिटकॉइन जो है तकरीबन 10वें नंबर पे था, और अभी आप देखें बिटकॉइन ने फेसबुक को भी क्रॉस कर दिया है, सिल्वर को भी फ्लिप कर दिया है, सऊदी अरामको की जो कंपनी है इसको भी फ्लिप कर दिया है, और बिटकॉइन का मार्केट कैप गाइज यहाँ पे 1.641 ट्रिलियन है। और यहाँ पे आप देखें कि जो गूगल है उसका 1.846 है। तो यहाँ से गाइज गूगल भी ज्यादा दूर नहीं है, अमेजोन भी ज्यादा दूर नहीं है, एनवीडिया भी ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे गोल्ड के बाद गाइज जो सबसे बड़ा मार्केट कैप है वो एप्पल का है। और यहाँ पे एक खास बात आप देखें, गोल्ड का जो मार्केट कैप है वो 14 ट्रिलियन है, जबकि एप्पल का जो मार्केट कैप है वो 2.96 ट्रिलियन है। तो इसमें बहुत सारा फर्क है। यानी बिटकॉइन की जिस लेवल पे अभी प्राइस चल रही है ना गाइज, बिटकॉइन अगर यहाँ से एक डबल लगा देता है, या कम से कम अगर बिटकॉइन की प्राइस 2 लाख डॉलर पे जाती है ना गाइज, तो बिटकॉइन यहाँ पे गूगल, अमेजोन, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इन सबको फ्लिप करके गोल्ड के बाद नंबर 2 पे डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन आ जाएगा। और इस बुल रन में अगर बिटकॉइन इतना बड़ा हाई नहीं लगाता तो अल्टीमेटली बिटकॉइन की जिस तरह हम ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, बिटकॉइन की हम हिस्ट्री देख रहे हैं, बिटकॉइन को 2 लाख डॉलर 3 लाख डॉलर का जो हाई है वो लगाना ही है। इस बुल रन में नहीं लगाएगा तो अगले बुल रन में लगा सकता है। तो जिस तरह बिटकॉइन की प्राइस गाइस पंप होगी ना, तो आप देख सकते हैं दुनिया के जो बड़े एसेट्स हैं उनके मार्केट कैप में गाइस बिटकॉइन जो है वो नंबर 2 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी वैल्यू में कितना ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। और यहाँ पे पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो बिटकॉइन के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको बिटकॉइन के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 1 से 2 साल के अंदर आप मुझे बताएं कौन सा एसेट है जिसकी प्राइस 5 से 6x पंप हो गई है। आपने देखा कि पिछले 2 सालों में बिटकॉइन जो है 15,000 16,000 डॉलर का लो लगा के इस टाइम 1,05,000 डॉलर पे फिर रहा है। और गाइस जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्होंने भी बिटकॉइन को जब बाय किया था, जब बिटकॉइन का ETF लॉन्च हुआ था जो कि जनवरी 2024 में आई थिंक 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था, तो तब आपको पता है कि बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने बिटकॉइन को बाय किया था। और इस टाइम वो गाइस कंपनीज जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे वो भी इस टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट में आ चुकी हुई हैं। और अभी पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं उन्होंने अभी बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाया,
जिस तरह ब्लैक रॉक लोगों को कह रहा है कि 1 से 2% बिटकॉइन जो है आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। तो जब पूरी दुनिया इसके ऊपर गौर करेगी, इसको बाय करना शुरू करेगी, इसके अलावा जिस तरह अमेरिका बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे बाय करने जा रहा है, इसी तरीके से पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं अगर वो बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे बाय करती हैं, तो गाइज आप अंदाजा कर लें कि कितना ज्यादा पैसा जो है बिटकॉइन के अंदर आएगा। और बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी कम हो रही है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो फ्यूचर में कितनी ऊपर जा सकती है। इसके अलावा गाइस आल्ट कॉइन्स जो है वो अभी हमने देखा है कि अभी रिसेंटली आल्ट कॉइन्स जो है वो ज्यादा पंप नहीं कर रहे। उसके लिए गाइस आप ये चार्ट देखें 2017 से ऑनवर्ड 2020 तक 815 दिनों में गाइस बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी उसमें इजाफा हुआ था। उसके बाद 275 दिनों की बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसमें एक कमी आई थी, और दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 827 दिन हो गए हैं बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और ये जो चार्ट है गाइस अल्टीमेटली इसको अपने टॉप पे पहुंचना है और उसके बाद बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसमें कमी आएगी। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि बिटकॉइन की प्राइस अभी रुक नहीं रही। बिटकॉइन अगर $1.25 या $1.5 का हाई लगा देता है, उसके बाद जब आल्ट कॉइन्स गाइस पंप करेंगे तो आई थिंक आल्ट कॉइन्स भी बहुत मैसिवली पंप करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम जब बिटकॉइन से निकल के आल्ट कॉइन्स के अंदर आएगा तो आल्ट कॉइन्स भी गाइस एक्सप्लोड होने वाले हैं। और आल्ट कॉइन्स में गाइस जो सबसे पहला नंबर है वो इथीरियम का होना चाहिए, और इथीरियम अभी आप देख लें $4,000 को भी बामुश्किल ब्रेक कर रहा है, जबकि बीटीसी जो है वो लगातार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है अभी कम नहीं हुई, बीटीसी से पैसा निकल के अभी बाकी आल्ट कॉइन्स में नहीं आया, क्योंकि जैसे ये पैसा बाकी आल्ट कॉइन्स में आएगा तो भाई आल्ट कॉइन्स जो है ना वो छत से निकल के आसमान को टच करेंगे। तो इसमें गाइस देखते हैं कौन से हमारे टॉप के आल्ट कॉइन्स जो है इस दफा मूव होते हैं। एक चीज मैं और आपको आल्ट कॉइन्स की बता देता हूँ कि हर दफा जब एक बुल रन आता है उसमें जो पिछले बुल रन के बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना, कई बार वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना उन्होंने पिछले बुल रन में अच्छा परफॉर्म किया होता है। ठीक है, तो इस दफा का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सोलाना जो है वो क्लियरली विनर नजर आ रहा है, जिसने 2023 में पूरी मार्केट को एक्सप्लोर किया। उसके अलावा गैस 2024 की जो XRP है उसने अच्छा खासा पंप किया, 3 से 4-5x पंप कर दिया। फिर जो सुई है गैस उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 5 से 6x सुई का जो टोकन है वो पंप हो चुका है। और यहाँ पे जो बाकी मीम कॉइन्स हैं उनमें गाइस स्टिल जो पेपे है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और अभी आप देखें गाइस जो मीम कॉइन्स है उसमें पेपे जो है वो नंबर 20 पे है, और पेपे ने अभी रिसेंटली भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था। तो यहाँ से गाइस अगर पेपे की भी एक मूव बनती है तो गाइस पेपे जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2024 और 25 के बुल रन में। ये जो डिजिटल करेंसी है, ये जो ब्लॉकचेन का दौर है, ये दुनिया को चेंज करने जा रहा है। अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, जो छोटे मुल्क हैं वो तो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन खैर हमारे पास एल सल्वाडोर की भी एग्जाम्पल है जो कि बहुत छोटा कंट्री है। तो एल सल्वाडोर जो था वो पहला मुल्क था जिन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया था, और अभी आप देखें बिटकॉइन का जो पोटेंशियल है, बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को बता रही है कि भाई बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो स्टिल प्रिवेल करने वाली है। और यहाँ पे बिटकॉइन जो है फाइनेंशियल मार्केट्स को डिसरप्ट कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी नहीं है, और पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेडर को भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और जो कंपनीज बिटकॉइन को माइन कर रही हैं उनको भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। सो इस टाइम बिटकॉइन स्टिल विन विन सिचुएशन में है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो माइनर्स हैं, माइनर की ऑलरेडी कॉस्ट जो है वो 50,000 के आसपास इस टाइम आ रही है एक बिटकॉइन को माइन करने की। लेकिन अभी जिस तरह बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन का हैश रेट जो है, बिटकॉइन की डिफिकल्टी जिस तरह बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा माइनर की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर है, माइनर इसमें गाइस अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा रहे होंगे। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनर्स जो है उन्होंने पहले भी डंप किया था बिटकॉइन को, जर्मन गवर्नमेंट ने भी डंप किया था, और जर्मन गवर्नमेंट तो अभी अफसोस कर रही होगी क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन को बहुत पहले डंप कर दिया था। और अगर बिटकॉइन को उन्होंने सिर्फ कुछ महीने और होल्ड किया होता तो इस टाइम जर्मन गवर्नमेंट जो है वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट में होती। ठीक हो गया गाइस, तो क्रिप्टो के हवाले से मजीद अपडेट्स आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तो इस हवाले से अगर आपके कोई कमेंट्स है जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।